गुजरात में बिहार है, पर बात नहीं उठी क्योंकि हमारा सिस्टम ही नहीं है, डेवलप ही नहीं है। यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि जो दूसरे लोग हैं जिनको हम बमड़ बोलते हैं, तो उनसे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि अभी फोन पे बात मत करो बहन जी, थोड़ी देर बात कर लेना, मेरा ध्यान भटकता है, आपका तो फिर है ही ध्यान यहाँ पर, मेरा ही भटकता है। तो क्या हुआ, पूछते हैं कि भाई हॉस्पिटल में ये काम पड़ा इंदौर के में, बड़ी मुश्किल है, तो वो लोग कहते हैं कोई मुश्किल नहीं है, इंदौर वाले साथी को हमने फोन कर दिया, आप हॉस्पिटल से चले जाइए, मेरा डॉक्टर वहां पर परिचित है, वहाँ उसका एडमिशन हो जाता है, उसका इलाज हो जाता है। इंदौर वाले की कोई समस्या आती है हिसार के अंदर, वो कहता है बच्चे का वहाँ नौकरी लगी है, कि कोई बात नहीं भेज दीजिए, वहाँ मेरा परिचित है, उसको कमरा भी मिल जाता है, उसको वहाँ डिपार्टमेंट में आदमी मिल जाते हैं। उनको समस्या आती है कि उनके रेंज छूट गई है उनकी, तो वो कहते हैं यहाँ फंस गया हूँ, तो कहते कोई बात नहीं, स्टेशन मास्टर मेरा परिचित है, मैं उसको फोन कर देता हूँ। उनका नेटवर्क है, उनका सिस्टम है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो एक दूसरे को जानते हैं, शकल से नहीं जानते, पर वो अपने सिस्टम के, अपने संघ के थ्रू पूरे देश में जानते हैं। उनका कोई काम नहीं रुकता और कोई काम उनका महंगा नहीं होता, वो एक दूसरों के घरों में जाकर रुकते हैं, उनके काम पूरे देश में चलते हैं। पर हमारा काम हमारे देश में नहीं चलता, हमारा काम तो दिल्ली में भी चलता। दिल्ली में अगर हमें यहाँ से विश्वास नगर में जाना हो तो कोई ब्रांच है किसी की, कोई जान पहचान का तो ठीक है, बना तो घूमते रहो। किसी को चांदनी चौक में कोई काम हो तो लुट के जाएगा, पिट के जाएगा, कोई मोल भाव तेज करके आएगा, क्योंकि हमारे लोग हैं पर नेटवर्क नहीं है। चांदनी चौक की हर दुकान में हमारा एक समड़ बैठा हुआ है, 2 समड़ बैठे हुए, 3 बैठे हुए, जो लेबर का काम करते हैं। लाला सिर्फ बैठ के पैसे काटता है, पर माल को देना, माल को बताना, माल अच्छा है, माल खराब है, ये सब हमारे समड़ करते हैं। पर नेटवर्क नहीं हमारा, हम पहचानते नहीं, इसलिए हम अगर काजू भी लाते हैं वहां से खरीद के, तो पुराना काजू ले आते हैं, महंगे दामों में ले आते हैं। अगर हमारी पहचान हो समझ से, तो वो सस्ता काजू दिलाए, हमें बढ़िया दिलाए और धंधा के दे दे और खुद भी 2 पैसे बचा ले। अब जैसे हमारे सागर साहब बैठे हुए हैं, वो काम करते हैं प्रिंटर का, अब जिनको प्रिंटर की सेवा लेनी है उनसे ले लो, पर अगर आप वो नेटवर्क में नहीं है, जानते नहीं है, तो वो भी सेवा को सस्ते में नहीं दे पाएंगे, बढ़िया भी दे पाएंगे, अच्छी नहीं दे पाएंगे, भरोसे नहीं दे पाएंगे। तो नेटवर्क कहाँ है आपका, जाल कहाँ है आपका, आप एक दूसरे से जुड़े हुए कहाँ हो? अगर आप एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हो तो आपको सुविधाएं कैसे मिलेंगी, आपको फायदे कैसे मिलेंगे? डिपार्टमेंट के अंदर आपके बच्चे की नौकरी लगी और अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता है, और आप किसी को जानते नहीं वहां डिपार्टमेंट में, तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। आप 1000-2000 रुपए खर्च करोगे तो भी उनकी जानकारी मिलेगी। पर आपका नेटवर्क है, आपका कोई संगी बैठा हुआ है, आपका कोई समड़ बैठा हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने समड़ संघ में सूचना देनी है, भाई मेरे बच्चे का फलाने डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर अटका पड़ा है, कोई वहां हो तो बताओ। तो फौरन कोई ना कोई जवाब दे देगा, मैं उस मिनिस्ट्री में बैठा हुआ हूँ, मैं उस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ हूँ। हर डिपार्टमेंट में आधे से ज्यादा लोग हमारे हैं, समझ आज आधे से ज्यादा आज की समझ है। पर आप कितनों को जानते हो, मैं कितनों को जानता हूँ, हम कितनों को जानते हैं? हमें शादी ब्याह में दिक्कत आती है, हमें पारिवारिक रिश्तों में दिक्कत आती है, व्यापार तो हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे नेटवर्क नहीं है। ये नेटवर्किंग का जो काम है, ये आपको राजा बना सकता है रंग से। इस नेटवर्किंग पे कोई काम करने नहीं देगा आपको, क्योंकि नेटवर्किंग यानी जो संघ है, अगर आप संघ में स्थापित हो गए, संघ में जुड़ गए, तो आपको तो मजे आ जाएंगे, आपके काम तो फ्री में होने शुरू हो जाएंगे, आप तो बहुत ही से अपने काम को आगे बढ़ा लोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता चल जाएगा कौन कौन HOD आपके समण है, कौन कौन प्रोफेसर आपके समण है, डिपार्टमेंट में कौन कौन बैठा हुआ है, तो आपके बच्चे के एडमिशन हो जाएंगे, वैकेंसियां खत्म नहीं हो सकती। इसलिए नेटवर्किंग और संघ दोनों एक बात है। नेटवर्किंग और संघ दोनों नाम एक है, काम एक है। हमें अपने फायदे के लिए जुड़ना है, हमें अपने बच्चों की तरक्की के लिए जुड़ना है। यहाँ इतनी बड़ी सभा बैठी है, इतना बड़ा संघ बैठा है, कोई बता दे कि बिना जुड़े कोई फायदा हो सकता है? तो कोई बता दे कि जब तक आप सब लोगों को जान पहचान नहीं रखोगे तो किसी का कोई फायदा हो सकता है क्या? यहाँ एक समड़ी बैठी हुई है, उनकी एक बेटी है जो गोरखपुर में MD कर रही है। अब ऐसी बातों से उन्होंने बायोडाटा भेजा तो दूसरे समर संघ ने पकड़ लिया, अरे ये बेटी आपकी गोरखपुर में MD कर रही है, ये जो डॉक्टर है ये तो मेरी भतीजी है जो उसको MD करा रही है।
पहले वो उसको अलग तरह से देखती थी और जब से पता चला कि समला समड़ी एक है, दोनों समड़ी समड़ी एक है, उनका माँ बेटी जैसा रिश्ता हो गया, तो कैसे ना उसके उसके काम अच्छे होंगे। तो संघ में जुड़ेंगे तो काम तेजी से होते हैं, तो फायदा होते हैं। तो चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे लेबर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, काम तो सबके पड़ते हैं। और इस दुनिया में जीवित है तो काम पड़ेंगे, पर काम निकालने के लिए आपके पास में जानकारी होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, तो जल्दी काम। तो उसके लिए जुड़ना चाहिए, जैसे दूसरे लोग जुड़ते हैं, जैसे दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे वो थोड़े से लोग जुड़ के काम करते हैं, सीखना चाहिए उनसे कि कैसे संघ काम करता है, कैसे नेटवर्क काम करता है। पर यहाँ दिक्कत हो रही है, हमारे लोग काम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, हमारे लोग काम करते करते संगठनों में बूढ़े हो गए, कुछ तो मर भी गए, कुछ मरने को तैयार हैं। अब उनकी संतानें नहीं आती हैं काम करने की, क्योंकि वो ये देखती हैं कि हमारे माँ बाप ने जो पूरा जिंदगी काम किया, मिला क्या, रिटर्न क्या मिला। अधिकार तो सारे चले गए, नौकरियां तो सारी चले गई, तो वो अपना अपना कास्ट पास्ट को छुपा के या झूठ सच बोल के अपना वो स्ट्रगल करते हैं, अकेले अकेले करते हैं। बहुत सारे बच्चे मारे भी जाते हैं, आईआईटी के अंदर सुसाइड कर लेते हैं कई बच्चे, क्योंकि कास्ट का खेल चलता है वहाँ। डॉक्टर भी कई सुसाइड कर चुके हैं, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ कर जाते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, अधिकतर लोग डिप्रेशन में, क्योंकि उनके पीछे बैक नहीं। आपका बच्चा बेंगलोर में जाए, इतनी मेहनत करे और अच्छा मेहनत करे, पढ़े लिखे, और बेंगलोर में जाके आईटी में काम करे और वहां उसको मकान की दिक्कत आए, वहां उसे अपने साथियों की दिक्कत आए, कहां से लाएगा? बेंगलोर में जानता नहीं। पर संघ की यूनिट है बेंगलोर, संघ के जो आईआईटी के प्रोफेसर है, अभी हमारी 25 फरवरी को संघ की मीटिंग वहां लगेगी बेंगलोर। कितना दूर है यहाँ से? 2200 किलोमीटर दूर है। पर 2200 किलोमीटर दूर हमारे लिए नहीं है। हमने फोन करके कहा कि हमारा ये बच्चा वहां है, इसको मदद चाहिए, तो मदद हो जाती है। वो मदद तभी होती है जब आप संघ में हो, ये संघ का नियम है, पहली मदद संघ को है। आप ये कहो जी कि मैं संघ में नहीं हूं पर मैं सवर्ण हूं, तो मदद बाद में मिलेगी आपको, ये नियम है। जो मेहनत करेगा, जो जुड़ेगा, जो संघ के प्रति समर्पित रहेगा, जो संघ के प्रति लॉयल रहेगा, जो संघ में अपने आप को विलीन करेगा, पहला अधिकार उसका। दूसरा अधिकार उसका जो सवर्ण है, अधिकार को मना नहीं है, पर पहला उसका, सारे तन मन धन से पहली मेहनत उसकी होगी। बहुत सारे सवर्णों को फायदा होता है पूरे देश में। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार हम ट्रेन से आ रहे थे, तो ट्रेन स्टेशन पर रुकी, तो वहां हमारे एक संगी ने कहा कि कचौड़ी पूरी खाओगे, बहुत अच्छी मिलती है। तो मैंने कहा भाई रेलवे स्टेशन पर तो बढ़िया नहीं मिलती। कह रहे जी सबसे बेहतरीन मिलेगी आपको, आप चिंता मत करो। भोपाल की सबसे, पता नहीं भोपाल स्टेशन था या कौन सा था, ग्वालियर। वो फोन कर दिया संगी ने, वो इतने लोगों का नाश्ता पानी लेके आओ सुबह सुबह, वो दौड़ के आया, इतना बढ़िया नाश्ता कचौड़ी पूरी और दे के हम मिल के चला गया। संघ है तो कचौड़ी की है, संघ नहीं है तो खाओ रेल की बासी, पकड़ो खाओ। संघ है तो आपको रेलवे स्टेशन तो सुविधा है, फलाने फलाने रेलवे स्टेशन पे हमारी बुकिंग नहीं हो रही है, क्या करें, आओ। वो ट्रेन में घुसा देते हैं, ये ट्रेन हमारी, टीटी बोल देते हैं हमारा आदमी है, इसकी पूरी मदद करना। 100-200 रुपये देने हो तो दो या मत दो, पर आपकी मदद पूरी है। संघ है तो रेल भी आपकी है, तो संघ है तो हवाई जहाज भी आपकी है। हमारे कई संघी है जो एयरपोर्ट पर काम करते हैं, कोई दिक्कत होती है उनको फोन कर देते हैं, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ सर, यहाँ जगह है, यहाँ जगह, आगे आ जाओ, बहुत जगह है, आगे आ जाओ, या तो थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, या क्या बोलते हैं, जगह बहुत है, जगह तो बहुत है यहाँ, अभी तो यहाँ 50 लोग और आ जाएंगे। तो एयरपोर्ट पे सारे जहाज हमारे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई पास बनना हो, बोर्डिंग बनना हो, छोटे से छोटे काम को लेके, चाहे वो खेत का काम है, मजदूरी का काम है, किसान का काम से लेके बड़े से बड़े काम तक, विदेश तक, अमेरिका तक की गारंटी संघ में है, इंग्लैंड तक की गारंटी है। अभी कनाडा वालों का कल जब हम बात कर रहे थे तो कनाडा वाले पूछ रहे थे कि यहाँ के लोगों को कैसे जोड़ें, तो उनको बताया कि वे संघ के नियम है, जोड़ना है, आप डिक्लेयर कर दो कि सब जोड़ना। तो जुड़ते जा रहे हैं लोग, फायदा लेते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, फायदा लेते जा रहे हैं। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, फिर परेशानी कहाँ है? परेशानी और दिक्कत आती है जब व्यक्ति एक छोटे से दायरे में, एक सर्किल में अपने आप को कैद कर लेता है, बांध देता है, और उससे बाहर सोचने को तैयार नहीं होता, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं होता, उससे बाहर सोचने की क्षमता खत्म कर चुका होता है, और उससे बाहर सोचने में उसको डर लगता है, तब दिक्कत आती है।